सल्तनत उस्मानिया दुनिया में गुजरी ताकतवर तरीन रियासतों में से एक शुमार की जाती है। ये न सिर्फ अपने दौर की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत थी, बल्कि उस जमाने में दुनिया भर में होने वाली तमाम तिजारत और मईशत का दारोमदार भी इसी सल्तनत पर था। लेकिन दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर शय ने जवाल का मजा चखना है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई सल्तनत। फिर चश्मे फलक ने एक दिन ऐसा भी देखा कि सल्तनत उस्मानिया भी तिनकों की मानिंद बिखर गई, जैसे कभी भी वजूद ही ना रखती हो। दोस्तों, भले ही उरूज व जवाल एक कुदरती अमल है, लेकिन सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत करने वाले कुछ सलातीन ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने गैर जिम्मेदाराना फैसलों के बायस इस अमल को मजीद तेज कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे मुसलमानी सलातीन का जिक्र करेंगे जिन्हें सल्तनत उस्मानिया की नालायक तरीन हुक्मरान कहा जाए तो गलत ना होगा। हम ये तबसरा सलातीन के ज़मानी एतबार से करेंगे, तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, सुल्तान सलीम सानी, जो एक यूरोपी कनीज हरीम सुल्तान से पैदा हुए। सुल्तान सलीमान आली शान ने उन्हें अपने लायक बेटे शहजादा मूसा के कत्ल के बाद सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान नामजद किया, जो किसी भी सूरत इतनी बड़ी सल्तनत संभालने के काबिल ना थे। सुल्तान सलीम सानी को जंगो जदल और अबूर सल्तनत से कोई खास दिलचस्पी ना थी, बल्कि वो अपने ज्यादातर वक्त शराब नोशी और हरम में मौजूद कनीजों की आगोश में गुजारना पसंद करता था। ये पहला उस्मानी ताजदार था जो मैदान जंग में जाने से कतराता था। उससे पहले जितने भी सलातीन गुजरे हैं, सब शाही तख्त से ज्यादा घोड़े के पीठ को और कानों में रस घोलने वाली मौसीकी से ज्यादा तलवारों की झनकार को पसंद करते थे। मगर अफसोस, सलीम सानी ऐसे ना थे। उनके दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया को जंगी लेपांटो जैसी शिकस्तों से दो चार होना पड़ा, जब यूरोपी बहरी बेड़े ने उस्मानी बेड़े का नामो निशान तक मिटा दिया। इससे पहले तक यूरोप में यह तस्वर आम था, उस्मानियों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। लेकिन सुल्तान सलीम सानी की अबूरी हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्तों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो अगले कई 100 सालों तक जारी रहा। नंबर 2, सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल। जब 1603 ईस्वी में सुल्तान अहमद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर जलवा अफरोज हुए, तो उन्होंने अपने 11 साला भाई मुस्तफ़ा को एक पिंजड़े में कैद कर लिया। मौरखीन लिखते हैं, मुस्तफ़ा के दिमागी हालात बचपन से ही खराब थे, लेकिन बरसों पर मुहित इस कैद ने उन्हें मुकम्मल पागल कर दिया था। इसे हर वक्त यही ख्याल रहता था कि उसका भाई अहमद किसी भी दिन उसे पिंजरे से निकालकर कत्ल कर देगा। लेकिन हुआ कुछ यूं, सुल्तान अहमद सिर्फ 28 साल की उम्र में बुखार में मुब्तला होकर चल बसे और खानदानी हुकूमत गैर मुतवक्का तौर पर मुस्तफ़ा के हाथों में आ गई। इनकी दिमागी हालत इस कदर खराब थी, ये शाही तख्त पर बैठे हंसते रहते थे और किसी ख्याली शख्स से बातें करते थे जो इनके सिवा किसी और को नजर नहीं आता था। उनके ऊट पटांग फैसलों ने उमरा फौज और तमाम रियासत को परेशानियों में मुब्तला कर दिया था। कभी किसी किसान को मस्जिद आया सूफिया का इमाम मुकर्रर करता, तो कभी किसी गधा गाड़ी चलाने वाले को दमिश्क जैसे शहर का गवर्नर नामजद कर देता। इन तमाम हालात से तंग आकर फौज ने उन्हें दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अहमद के बेटे उस्मान सानी को शाही तख्त पर बैठा दिया गया। लेकिन जब उस सुल्तान ने फौज की मनमानियों और करप्शन पर आवाज उठाई, तो उसे इंतहाई बेदर्दी से सरेआम कत्ल कर दिया गया और एक मर्तबा फिर से मुस्तफ़ा अव्वल को पिंजरे से निकालकर सुल्तान बना दिया गया। यूं हुकूमती ऐवानों में पागलपन का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जब उसे दौरे पड़ते तो ये तमाम शाही महल में पागलों की तरह चिल्लाता और दरवाजे पीटता, यहाँ तक कि एक दिन तंग आकर उमरा और फौज ने उसे दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया और कौसम सुल्तान के बेटे मुराद चहारम को तख्त उस्मानी पर बैठा दिया गया। इस मर्तबा सुल्तान मुस्तफ़ा अपनी मौत तक इसी पिंजरे में बंद रहा। नंबर 3, सुल्तान इब्राहिम अव्वल। जिस वक्त सुल्तान मुराद चहारम बिस्तरे मुर्ग पर थे, उन्होंने कैद खाने में मुकीद अपने भाई इब्राहिम के कत्ल के अहकामात जारी किए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सल्तनत उस्मानिया की बागडोर इब्राहिम जैसे पागल के हाथों में जाए। उनका ख्याल था कि उस्मानी हुक्मरानों का ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाए, लेकिन कौसम सुल्तान की इमा पर ऐसा ना किया जा सका। इब्राहिम को सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा
बैठा दिया गया। सुल्तान इब्राहिम को रियासती उमूर और खारजी मामलात में कोई भी दिलचस्पी न थी। मुख्तलिफ सूबों की उस्मानी गवर्नर इन इलाकों के मालिक बन बैठे थे। फौज की मनमानियां अपने उरूज पर थी, लिहाजा जब उनकी मुफादात पर ज़र्ब पड़ने लगे तो उन्होंने सुल्तान इब्राहिम को एक मर्तबा फिर से पिंजड़े में बंद कर दिया। इसके बाद इसके बेटे मोहम्मद राबी को नया हुक्मरान बना दिया गया। सुल्तान इब्राहिम इसी पिंजड़े में दिन रात रोता रहता, यहाँ तक कि इसी पिंजड़े में यंचरी ने उसे कैद खाने में ही कत्ल कर दिया। नंबर 4, सुल्तान मोहम्मद राबी सन 1648 ईस्वी में अपने वालिद इब्राहिम अव्वल की माजूरी के बाद सिर्फ 7 साल की उम्र में तख्त उस्मानी पर बराजमान हुए। अगरचे ये अपने वालिद की तरह ज़हनी मरीज तो ना थे, अलबत्ता रियासती उमूर और बैरूनी खतरात से निमटने में इन्हें भी कोई खास दिलचस्पी ना थी। इनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मशगला था और वो था शिकार। ये अपना ज्यादातर वक्त शिकार करने में गुजारते थे। ये इनकी खुश नसीबी थी कि इन्हें अपने दौरे हुकूमत में मोहम्मद कोपरेली और उनके बेटे अहमद कोपरेली जैसे वजीर आजम मुयस्सर आए, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को न सिर्फ मुस्तहकम किया बल्कि इसकी सरहदों को कमाल उरूज तक पहुंचा दिया। इन दोनों की वफात के बाद सुल्तान मोहम्मद राबी ने सदर आजम का ताकतवर तरीन ओहदा अपने दामाद कुरा मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया, जो हर एतबार से एक नालायक और हवस ज़र में मुब्तला इंसान था। इसने सल्तनत में बड़े बड़े ओहदों और असामियों की नीलामियां शुरू कर दी। इसके साथ साथ फौज को गैर जरूरी जगहों पर ढकेल दिया, जहां पे दर पे होने वाली शिकस्तों के सबब तमाम इंतजामिया और फौज सुल्तान मोहम्मद राबी से सख्त बदजन हो गए। लिहाजा 1677 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद राबी को तख्त से माजूल करके कैद खाने में डाल दिया गया, जहां वो अगले 5 साल यानी अपने मौत तक वहीं मुकीद रहा। नंबर 5, मोहम्मद वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया की 36वीं और आखिरी फरमा रवा थे, जो अपने भाई मोहम्मद पंजम के बाद 1918 से लेकर 1922 ईस्वी तक तख्त उस्मानिया पर बराजमान रहे। उनके दौरे हुकूमत का सबसे बड़ा और अहम वाक़या जंग अजीम अव्वल था, जो सल्तनत उस्मानिया के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। जंग में शिकस्त के नतीजे में बरतानवी अफवाज ने बगदाद और फलस्तीन पर कब्जा कर लिया था। जब 1920 ईस्वी में होने वाली सान रेमून कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया ने शाम, फलस्तीन और इसके मुल्हिका इलाकों का कंट्रोल भी खो दिया, तुर्क अवाम इस वक्त शदीद मुश्तइल हो गए। जब आखिरी उस्मानी सल्तनत मोहम्मद वहीदुद्दीन मुआहिदा सेवरे पर दस्तखत करते हुए अनातोलिया और अजमीर जैसे इलाकों को भी बैरूनी ताकत के हवाले कर दिया। सुल्तान वहीदुद्दीन के इस अमल को तुर्क कौम ने गद्दारी से ताबीर किया है, जिसके बाद उन्हें नापसंद शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया। अपने इन्हीं गलतियों की बिना पर सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन आज भी तुर्क अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हैं। बाद में बनने वाली जमहूरी हुकूमत ने मुआहिदा लोज़ान तय किया, जिसकी रूह से तुर्की को बहुत से इलाके वापस मिल गए। मुआहिदा लोज़ान तुर्की हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी तस्लीम किया जाता है। नाज़रीनो कराम, उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ फिर नई किसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।